5 वो लक्षण बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा पतन होने लगता है। 5 वो प्रबल लक्षण बता रहा हूं जिनके प्रताप से तुम बहुत स्पीड से नीचे गिर जाते हो और तुम रोज के रोज खत्म होने लगते हो। कभी तुम्हारा स्वास्थ्य गिर रहा होता है, कभी पारिवारिक स्ट्रक्चर गिर रहा होता है, कभी तुम्हारा मानस गिर रहा होता है, कभी तुम्हारी बुद्धि गिर रही होती है, और कभी तुम्हारी सोच समझ, और कभी स्थिति परिस्थिति, कभी धन, कभी वैभव, और जाने क्या क्या। हाँ, वो 5 लक्षण बताने जा रहा हूं तुम्हें। 5 ये ऐसे प्रबल लक्षण हैं जिनके कारण से तुम्हारे वंशजों में, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में दीमक लग जाती है, तुम्हारे आने वाले परिवार के बच्चे खराब हो जाते हैं। वो 5 लक्षण बताने जा रहा हूं। सबसे पहला लक्षण, तुम्हारे घर में किसी भी तरह से ये वाली गंदगियां नहीं होनी चाहिए। पहला लक्षण क्या? मैं जो बताने जा रहा हूं इस प्रकार की गंदगियां तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार कहा है, इस बार थोड़ी स्पष्टता से समझना। तुम्हारे घर का सबसे पहला पावदान, ये क्या है? ये शुद्धि और अशुद्धि के बीच का मीडिएटर है। क्या है? मध्यस्थता करने वाला एक कोई सामान जो अशुद्धि और शुद्धि के बीच में खड़ा है। 98% लोगों के घरों के पावदान या तो अतिशय खराब और गंदे पड़े हैं, और या तो कटे फिटे बेकार पड़े हैं, और अथवा है ही नहीं। ये दोनों ही अच्छी बात नहीं है। गंदगी में आपके घर में जिस कपड़े से, जिस टॉवेल से तुम स्नान करने के बाद पवित्र होकर, शुद्ध होकर परमात्मा की पूजा करने के लिए अपने आप को विशुद्धता का सूचक मान रहे हो, जिस कपड़े से, जिस वस्त्र से तुम अपना अंग प्रक्षालन कर रहे हो, अपना शरीर पोंछते हो, वो बहुत अतिशय मलिन नहीं होना चाहिए। सही तरीका क्या है? सही तरीका है भैया, नित्य धुले हुए वस्त्र से आपको अपना शरीर पोंछना चाहिए। ये क्या है? एक तरफ तुमने शुद्ध किया अपने आप को, और दूसरे वो काली नीली पीली तौलिए से, जिसमें मतलब मैं सच बताऊं तुमने क्या ही कर रखा है उसमें, उससे अपना शरीर पोंछ रहे हो, नहाने के बाद और अशुद्ध हो रहे हो। ये अच्छा नहीं है। तुम्हारे घर के कर्टेन्स यानी जो पर्दे लगे हुए हैं, ये तुम्हारे घर की पहचान है, ये तुम्हारे घर का वैभव है, ये तुम्हारे घर की रईसी दिखाई पड़ती है। इससे दीवारें अच्छी ना हो समझ में आता है। घर में तुम्हारे फर्नीचर कम हो तो भी चल जाता है, जमीन में बिठाओ आनंद लगता है, लेकिन कर्टन्स जो पर्दे हैं ये बाहर की हवाओं को छान कर तुम्हारे घर लाने का काम कर रहे हैं। ये फिजाओं में तुम्हारा नाम रोशन कर रहे हैं। ये खिड़कियों से जो लोग झांक रहे हैं बाहर से, तुम्हारे घर में झांकने वालों को रोकने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इस पे बड़ा मानस है। हाँ, लोग तुम्हारे घर में झांक रहे हैं। आजकल लोगों को बहुत आदत है दूसरों के घर में झांक कर देखना। झांक कर मतलब केवल वैसे झांक कर नहीं, आपकी अंतरंग बातों को जानने के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। पर्दे इसमें सहायक हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्दा इसमें बहुत सहायक है। 98% लोगों के घरों में पर्दे अच्छे नहीं हैं, वो अपर क्लास लोगों को छोड़कर। और जिन घरों में वो टाण बनी है ना, वो टाण वाला पर्दा तो कोई मुझसे गंगा जी में खड़े होके कह दे तो भी मैं ना मानूं कि ये कम से कम सालों साल से नहीं धोया गया होगा। कौन सा वाला पर्दा? वो जो टाण के ऊपर लगा है। टाण समझते हो क्या? क्या बोलते हैं उसको? टाण ही बोलते हैं। वो दीवार पर एक छोटी सी छत जैसी बना देते हैं, उस पर सामान डालकर रखते हैं और उस पर पर्दा लगा देते हैं। और चादर जिस पर तुम शयन करते हो, रात्रि में जब तुम शयन कर रहे हो तो बहुत सारी अलौकिक शक्तियां तुम्हारे शरीर को चार्ज कर रही हैं। गौर से सुनना, मैं तुम्हें वेदांत उपनिषदों की गंभीर बातें सरलता से बता रहा हूं, इसलिए मजबूती से सुनना। जिस पर तुम शयन कर रहे हो रात्रि भर, तुम दिन भर थक गए, तुम्हारा शरीर अब काम का नहीं रहा, अब तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम सोओगे और सवेरे चैतन्य हो जाओगे। कैसे? कोई अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें चार्ज कर देती है रात्रि में। वो अलौकिक शक्तियां तुम्हारे संबंध में होती हैं उस समय, तभी तो तुम स्वप्न देखते हो। विचार करो कि तुम सोने के बाद कहां जाते हो, सोने के बाद क्या हो जाता है जो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। आंख बंद करने के बाद तुम कैसे बेहोश हो जाते हो, ऐसा क्या होता है तुम्हारे साथ? और वो रोज तुम्हें क्यों करना पड़ता है? शिव महापुराण कहती है तुम रोज 24 घंटे में कम से कम 1/4 टाइम सोने के लिए निकालते ही हो, और निकाला चाहिए। कितना? 1/4। कलयुगी चतुर्गुणा भूयात्, जितना सोते हो उससे 4 गुना ज्यादा भगवान ने तुम्हें टाइम दिया है। कलयुगी चतुर्गुणा भूयात्, 6 चौको 24 घंटे होते और 6 घंटे सोना चाहिए। तुम 6 घंटे शयन के लिए लगाते हो। और
वर्ष में एक बार योग निद्रा साधना करनी चाहिए, जिसका आज टाइम है। आज वर्ष में कम से कम एक बार तुम्हें देवादिदेव महादेव के इस दरबार में, इस शिव उपासना में सम्मिलित होना चाहिए, ताकि तुम्हारे वो शारीरिक रूप में जो भी अंग प्रत्यंग रोम छिद्र मर चुके हैं, मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे शरीर का कई सारे ऐसे रोम छिद्र हैं, कई सारे ऐसे रेड सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, डॉक्टर कहते हैं ऐसा, उनको जागृत करने के लिए। जब तुम दिन भर काम करते हो तो तुम्हारे रेड सेल्स कमजोर हो जाते हैं, हल्के टिमटिमाने लगते हैं, उनकी बैटरी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कम हो जाती है, तुम रात्रि में सोते हो और सुबह चैतन्य उठते हो। ऐसे ही बिल्कुल जब तुम शिव उपासना, शिव पूजन दरबार में खड़े होते हो, जब तुम ये शिव अर्चना पद्धति से जुड़कर अपनी साधना करते हो, जिसे तुम दरबार कह रहे हो, तो तुम्हारे एक एक छोटे छोटे वो रोम छिद्र, वो तुम्हारे छोटे छोटे रेड सेल्स चार्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी तुम शयन कर जाते हो बिना जाने बूझे, तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारा शरीर गिर जाता है और तुम सो जाते हो। ये कुछ क्षणों की निद्रा सालों साल तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक रोगों से मुक्त करती है और तुम्हें शुद्ध करती, व्यवस्थित करती है। तो जहां तुम सो रहे हो वो चादर भी बिल्कुल तुम्हारी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। क्यों? आसन जिस पर तुम साधना करते हो वो आसन साफ सुथरा होना चाहिए। तो रात्रि में जब तुम सो रहे हो ये भी एक साधना है। अच्छे आसन पर लेटकर शयन किया करो।